हेलो। हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कार्तिक। आज मैं आपको बीटीसी, इथेरियम और गोल्ड के बारे में बताऊंगा। ठीक है? ये हमारा गोल्ड वो बीटीसी चल रहा है 15 मिनट्स पे। मैं से हाफ एन आवर कर लूँगा। नॉर्मली हम पहले देखते हैं, ये हटाएगा हम। नॉर्मली देखता हूँ कि हमारा जो पहले एनालिसिस रहा था, जो हमने एनालिसिस किया था 8 तारीख में, शायद 7 तारीख में, 8 में, उसका देखते हैं क्या व्यू था और क्या रहा मार्केट में व्यू। ओके, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम नॉर्मली एनालिसिस देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही रहेगा और थोड़ा मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा। ओके, इसमें क्या हुआ ये? बीटीसी है 2 आवर टाइम फ्रेम पर। 2 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं बिटकॉइन में। ओके, ओके, 2 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। इसमें 2 आवर का टाइम फ्रेम मार्केट ने व्यू आया कुछ। हम्म ये रहा। मार्केट का ऐसा नहीं है, अभी मार्केट वहीं चल रहा है फिलहाल तो। हम्म कोई भी इतना खास आया नहीं है बिटकॉइन में। जो वहीं चल रहा है। कोई नहीं, रिवर्सल आ रहा है धीरे धीरे ऊपर के लिए। देखते हैं क्या होगा। ओके, ये अपना हाफ एंड वर्किंग कर रहा है बस। ये अपना, मैं बताता हूँ कैसे। ये जस्ट अपना बस यही कर रहा है। जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे लगा रखा है ना मैंने। ये जो पोर्शन है, यहाँ जो भी, इसमें बस ये है कि इस पोर्शन में बस ये अपना डबल करके मैंने लगाई थी ना सप्लाई। बस उसमें ये अपना 75% यूज़ कर रहा है, प्रॉपर 100 नहीं कर रहा। हाफ एंड हाफ करके डबल सप्लाई लगाई थी मैंने। देखते हैं प्रॉपर एनालिसिस कंप्लीट होने, अगर इस जोन तक आता है मार्केट तो देखते हैं, वरना फिर अपना दूसरा एनालिसिस करेंगे। वैसे मार्केट ने इस जोन से उठना भी स्टार्ट किया है। देखो यहाँ था मार्केट में, नीचे आया थोड़ा और फिर धीरे उठने की कोशिश भी कर रहा है। ये देखो एनालिसिस। अब मैं थ्योरम में एक बार और देख लेता हूँ। गोल्ड का हमने कल देख लिया था, थ्योरम और देखते हैं। इथेरियम, इथेरियम का है, उसमें दम है इथेरियम में। ये देखो इथेरियम अपना वही जोन पे चल रहा है फिलहाल। कोई इतना खास जोन नहीं आया है इथेरियम के अंदर, तो ये एनालिसिस ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखो ये जोन था ना, ये मार्केट यहाँ था। देखो ये प्रॉपर एनालिसिस रहेगा। ओके, चलो हमने एनालिसिस देख लिया। अब हम चलते हैं बिटकॉइन में। नॉर्मल देखते हैं क्या वॉल्यूम है, बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। ओके, ये व्यू चल रहा है बिटकॉइन में ये। और जैसे कि हम जानते हैं बिटकॉइन का व्यू आज का थोड़ा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सैटरडे है, कल संडे है, तो नॉर्मली ऐसा ही रहेगा। बहुत स्लो स्लो कैंडल चल रही है। बस मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ नहीं है। ये वाली डिमांड में यहाँ से उठाऊँगा। ओके, इसका ये यहाँ लगाऊंगा और इसका हाफ जोन में यहाँ से उठाऊंगा। और बस ये ये जोन अपना रहेगा। बस ज़्यादा खास नहीं कुछ। और कितनी सप्लाई आ सकती है वो मैं यहाँ देख सकता हूँ। ये मेरा रहेगा रिवर्सल एरिया।
ओके, मैं इसका हाफ भी ले सकता हूँ। ये रहा मेरा हाफ जोन। देखते हैं क्या व्यू रहता है हाफ जोन का भी। उसमें से हाफ थोड़ा सा लगा देता हूँ व्यू के लिए बस। ओके, और नॉर्मली देखते हैं एनालिसिस को। ओके, ओके, मैं इसे नीचे कर देता हूँ। ओके, आज सैटरडे की वजह से थोड़ा इतना खास तो मुझे लगता नहीं वॉल्यूम आएगा मार्केट में। तो हम थोड़ा देखते हैं मार्केट को और समझते हैं किस तरीके से हम मार्केट को और अच्छे से समझ सकें। देखो मेरे रिवर्सल जोन पर आ चुका है मार्केट। ओके, देखते हैं यहाँ से ये रिवर्सल मिलता है या फिर मैं इसी को ही डबल कर दूँ सप्लाई को। ओके, अब मुझे सप्लाई डबल करनी पड़ेगी सर, और कुछ नहीं। ये जोन को और अच्छे से समझते हैं धीरे धीरे करके। बस यही जोन है, बस ये वाला जोन तो निकल गया ना, ये यही जोन है प्रॉपर। और मैं एक बार ये भी देखता हूँ, ये वाली सप्लाई उठाता हूँ, ये भी देखता हूँ अच्छे से। ये भी है, पर मैं ये वाला अच्छा प्रेफर करूँगा इस सप्लाई को। मार्केट का व्यू देखते हैं नेक्स्ट। हम्म, बस मेरा यही व्यू रहेगा फिलहाल। ओके, और हम देखते हैं थोड़ा मार्केट की और चीज़ें समझते हैं। चलो मैं आज ये बताता हूँ सप्लाई डिमांड में हाफ और फुल जोन क्यों रखता हूँ। चलो ये बताता हूँ आज। मार्केट थोड़ा थका थका चल रहा है, व्यू देखते हैं। इसका सिंपल बताता हूँ थोड़ा मैं आज। टॉपिक क्या डालूँ, बस नॉर्मली आज यही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। कल देखते हैं कुछ बढ़िया सी चीज़ बताऊँगा कल मैं। आज मैं बताता हूँ सप्लाई हाफ क्यों लगाता हूँ मैं और फुल क्यों लगाता हूँ। मैं बस व्यू देखता हूँ पीछे का जो बैक है ये, मैं सिर्फ इसका व्यू देखता हूँ मार्केट में। ये जो है जैसे मार्केट ने यहाँ तक डिमांड आई, तो इतना मैं उठाकर ये यहाँ लगा दूँगा। देख लो इसके आसपास रिवर्सल आया है। ओके, और मैं ये यहाँ लगा देता हूँ और ये भी देखता हूँ इसके आसपास। तो यहाँ लगा देता हूँ ये, इसके ही आसपास मेरा रिवर्सल आ जाता है प्रॉपर। अब मैं हाफ और फुल लगाने का मतलब ये है, आपको ये देखना है कि मार्केट में सप्लाई है और डिमांड है। अगर आप डिमांड को देखोगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई खत्म हो रही है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर सप्लाई हाफ आती है तो वहाँ डिमांड डेढ़ या डबल होने के चांसेस होते हैं मार्केट में। ओके, जैसे मैं दिखाता हूँ। ओके, जैसे यहाँ सप्लाई, जिसमें ये सपोज करता हूँ ये वाली सप्लाई लगाता हूँ, ये वाली यहाँ। अगर ये सप्लाई लगाता हूँ मैं ये वाली यहाँ, तो मैं इस डिमांड को डबल करने की क्षमता रखता हूँ। बस ऐसे मैं बस ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। जैसे मैं ये सप्लाई लगाता हूँ पीछे वाली यहाँ, ये यहाँ, तो मैं इसे डबल कर लेता हूँ, तो ये हो गया डबल, डेढ़ आ गया। तो इसका मतलब ये वाली सप्लाई मेरी डबल या डेढ़ आ सकती है। ये भी ऐसा ही आ सकती है, ये डबल आ गई यहाँ। इसे भी लगाता हूँ मैं एक बार, इसमें डबल आ गई यहाँ। जी, ये जोन मेरा रहेगा बस। अब एक सेकंड में ज़रा ये, अब देखो हाँ, ये जोन जो मैं समझा रहा हूँ, अगर ये डिमांड देखो आपको सामने हाफ आई है तो यहाँ सप्लाई डबल आने के चांसेस है। तो मैं यहाँ सप्लाई डबल कर लेता हूँ बस।
प्रॉपर मैं लगा लेता हूँ सर। तो यहाँ सप्लाई आने के डबल आने के चांस है। बस यही कॉन्सेप्ट है। बस ये भी है कि मेरा समझाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई चल रही है, अगर ऐसा होता है कि डिमांड हाफ आ जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाली अगला सप्लाई है वो डबल हो सकती है या फिर डेढ़ हो सकती है, वो भी हाफ होती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रक्शन हो रही है, मतलब वॉल्यूम ये हो रही है कंट्रक्शन। ओके, तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक मेजर मूव आने वाला हो सकता है मार्केट में। ठीक है, इससे आप अच्छे अच्छे रिवर्सल एरिया भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकालता हूँ हर दिन डेली बेसिस में निकालता हूँ अच्छे रिवर्सल एरियाज। बस मैंने क्या किया, यहाँ से ही उठाई सप्लाई ये वाली और सिर्फ यहाँ पुट कर दिया। ओके, ज़्यादा कुछ मैंने देखा नहीं। अब मैं ये जोन और देखता हूँ, अगर ये जोन वर्क नहीं होता तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मैं पहले थोड़ा सा पीछे देखूंगा कि क्या व्यू मार्केट का। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यही जो सप्लाई लगाई है मैंने प्रॉपर, मैं इसे ही डबल कर दूंगा, प्रॉपर पूरी को, इसे पूरे को डबल कर दूंगा मैं। डबल का मतलब ये, फिर मैं अगर ऐसा कोई सीन होता है तो मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तो यही वो प्रॉपर जितनी सप्लाई है ना प्रॉपर मैं पूरी की पूरी उठा के यहाँ लगा दूंगा। ओके, चलो देखते हैं, रिवर्सल एरिया अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसे डबल कर देंगे। मेरा वॉल्यूम वर्स्ट एरिया जो भी रहेगा ये हो रहेगा। मैं बोलता हूँ रिसेंट लो, ये है, सॉरी ये लगा देते हैं। रिसेंट है ये है ना, रिसेंट लो होना चाहिए बस, ये रिसेंट लो, ये हमारा रिसेंट लो ये है फिलहाल। ओके, बस मुझे समझ में आया, मुझे ये जो सप्लाई थी ये मैंने डबल की। ओके, डबल करने के बाद पहले मैंने यहाँ डबल करी, डबल के बाद मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न भी बनाया है, जिसे मैं बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न भी बोलता हूँ, मेरे जोन में बनाया। बस इसमें मैं अगर सपोज ट्रेड्स के बारे में भी अगर देखो मैं यहाँ सो सकता हूँ, तो मेरा पैटर्न बना है इस जोन पे, तो मैं ये मेरा एसएल है, ये मेरा टारगेट है फिलहाल ये जोन का 1/2 का मेरा टारगेट हो जाएगा ये। बस मैंने सोचा है डाउन ट्रेंड है ये बात का मैं बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा मार्केट में होता है अगर हम ट्रेड करते हैं ओनली सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से। ओके, बस एक्यूरेसी इसमें तब बढ़ती है जब यहाँ पर कोई पैटर्न बन जाता है अच्छा सा, जैसे यहाँ ये बना है, ये भी एक पैटर्न है प्रॉपर। ओके, और मेरा रिसेंट लो हो गया, रिसेंट लो ये मेरा रिसेंट लो हो गया। अब मैं इसका टूटने का वेट करूंगा सर, ये टूटता है तो अपनी सप्लाई डबल कर लूंगा सर। ओके, और मार्केट को हम धीरे 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 समझते हैं, प्रॉपर वे में समझते हैं। ओके, मैं बस ये लो टूटता है तो देखता है क्या है। बस सप्लाई डिमांड का यही कॉन्सेप्ट है, आपको प्रॉपर ये समझना होगा कि जो प्रीवियस मार्केट है उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट व्यू आएगा मार्केट का, नेक्स्ट स्ट्रक्चर मार्केट का उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट होता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होगा वही स्ट्रक्चर। ओके, और बताओ कैसे हैं आप सभी। ओके, ये मैंने स्ट्रक्चर लगा दिया पूरा, हम थोड़ा ये देखते हैं इसका आज के लिए फिर इतना ही है, कोई टॉपिक इतना खास नहीं, मैं बस आज की वीडियो सिर्फ इसलिए थी, मैं एनालिसिस देखना था जो भी था। अब प्रॉपर एनालिसिस जो होगा शाम को मैं आ सकता हूँ मार्केट में, वीडियो बनाऊंगा, मॉर्निंग का तो पता नहीं पक्का इतना, मॉर्निंग में बनाऊंगा। ओके, और मैं जल्द से जल्द लाइव आने की कोशिश करूँगा, वो डिपेंड करता है मेरी ऑडियंस को, जो सीखना चाहती है मैं उसके लिए लाइव आऊँगा।
ओके, बस ये रिवर्सल इन्हें देखना है मुझे, बस ये ब्रेक होते हुए। और बताओ ट्रेडर्स कैसे हैं आप सभी? मार्केट को सीखो, समझो और ट्रेड करो, क्योंकि मार्केट को जितना आप टाइम स्पेंड करोगे ना कैंडल्स में, तो ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी चीज़ों में। ओके, आप उतना ही ग्रो करोगे लाइफ में प्रॉपर तरीके से। बस यही था। और इस मार्केट को लेकर, बिटकॉइन को लेकर ये भी है कि सबसे टॉप कॉइन यही है बिटकॉइन, जो सबसे पावरफुल है कॉइन। नॉर्मली इसमें ट्रेड्स होती हैं और अच्छी ट्रेड्स होती हैं नॉर्मली बिटकॉइन में। इसमें आप 10,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट अगर आप कैप्चर करते हो तो बहुत बड़ी बात है फिलहाल, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत होती है इसमें और वॉलेटाइल बहुत होता है, एकदम से ही पंप डंप हो जाता है इसमें। ओके, अब मेरा इसने मार्केट ने क्या किया, ये जोन का जितना भी लिक्विडिटी एरिया था ना, ये अगर मैं आपको समझाऊँ, एक लिक्विडिटी एरिया, ये एक, दो, तीन, ये बढ़िया लिक्विडिटी एरिया थे, मार्केट ने इन सबको ब्रेक कर दिया। ओके, इन सबको अब ये बचा है, ये एक ही रहेगा, एक ही मैं फिर भी ये लगाऊंगा, एक ही लिक्विडिटी एरिया। तो मार्केट ने बहुत अच्छे से हमारे लिक्विडिटी एरियाज ब्रेक किए। अब उसके बाद मार्केट का व्यू अप का हो सकता है, सिंपल है। ओके, मार्केट का ये देखते हैं अब क्या रहेगा बिटकॉइन में, क्या क्या रिवर्सल आएगा यहाँ से। प्रॉब्लम में समझना होता है मार्केट को। क्या वैसे अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। जैसे निफ्टी का कोई भी टॉपिक हो, बिटकॉइन का कोई भी टॉपिक हो, सप्लाई डिमांड का कोई भी टॉपिक हो, किसी भी टाइप की स्ट्रैटेजी वो भी मैं बता सकता हूँ नॉर्मली। इसलिए नहीं कि मुझे वो आती, इसलिए कि मैं मार्केट में एक एजुकेटर की तरह वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो लगता है मार्केट में बस ये कि आप एक स्ट्रैटेजी परफेक्ट करिए, सो वर्क करिए और मार्केट में एंजॉय करिए और रिलैक्स होकर ट्रेड्स करिए, नॉर्मली ट्रेड्स करिए। देखते हैं क्या भी रहेगा फिर इसमें। हमारे यहाँ तो बस नॉर्मली होता है कि स्टॉक मार्केट को सब जो आजकल बोलते हैं कि यार तो जुआ है, ये है वो है, पर नहीं यार, नॉर्मली बस आपको समझना है कि ये एक्चुअल में है क्या। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ओनली वन ट्रेड इन अ डे करते हो तो आप, फिर जुआ कहाँ रह गया? ये डिसिप्लिन आ गया ना इसमें, तो जुआ कहाँ रह गया? जुआ तो वो होता है ना कि बस पैसे आए डाल दिए, जुआ खेल, तो वो नहीं है यार, गैमलिंग नहीं है ये। गैमलिंग हम लोग बनाते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, इसे समझोगे कि मार्केट में व्यू क्या चल रहा है, क्या व्यू हो सकता है मार्केट का, उसकी तो अलग ही बात होती है यार। ओके, मार्केट का व्यू समझना होता है प्रॉपर तरीके से, और एक स्ट्रैटेजी को ऐसे मास्टर किया जाता है जैसे आप 1.5-2 साल आप उस स्ट्रैटेजी को वर्क करो यार प्रॉपर, उसका एडवांटेज और उसके अब और स्ट्रैटेजी को अपग्रेड भी करते रहो। मैंने ये भी देखा है मार्केट में, जो मैं एनालिसिस करता हूँ, मार्केट का मंथली व्यू अलग होता है, हर मंथ स्ट्रक्चर बैक का ही होता है, मतलब कि प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलता है मार्केट। पर मैंने व्यू देखा है कि इस इस वीक में या फिर इस मंथ में मार्केट ब्रेकआउट पे वर्क करेगा, ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, फिर ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, फिर शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार शूटिंग स्टार, हैमर हैमर से उठेगा। मतलब एक ऐसा व्यू लाता है हर वीक या हर मंथ मार्केट, जो उसी उस पर वर्क करता है सिर्फ। या फिर लिक्विडिटी हंट करेगा तो जा रहा है, लिक्विडिटी हंट तो जा रहा है, या फिर मारूबूजो 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 पे ही वर्क कर रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर वीक का मार्केट एक अलग व्यू लाता है, चलता वो प्रीवियस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। पर मैंने
एनालिसिस क्या है इस चीज़ का कि मार्केट व्यू पीछे का ही लाता है, और आप देखोगे हर वीक का व्यू अलग होता है मार्केट में। ओके, इसी रहेगा सप्लाई डिमांड सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट, ओके, ये रहा हमारा सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट लिखना सही नहीं है क्योंकि मैंने तो आज पढ़ाया थोड़ी है, बस थोड़ा सा बताया मार्केट के बारे में। वर्किंग है लिख देता हूँ, सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट वर्किंग है, वर्किंग है। बस एक बुलिश कैंडल का वेट करते हैं, फिर मार्केट को स्ट्रक्चर एंड करते हैं यार आज का। ओके, और जस्ट वन कैंडल का वेट करना चाहता हूँ मैं। और मार्केट में क्या चल रहा है, सप्लाई डिमांड, और जस्ट वन कैंडल। ये यस यस, ग्रो 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 ग्रो। उड़िए सर उड़िए, उड़िए सर उड़िए। बस वो उड़ जाइए बस। ये वाओ, बस एक पावरफुल मार्बुजो आई नीड, वी नीड अ पावरफुल मार्बुजो। बहुत अच्छा रिवर्सल आ रहा है। वाओ, व्हाट अ रिवर्सल यार, ये क्या हुआ, तो मोई मोई हो गया। कोई नहीं, एनालिसिस तो किया हमने। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं मंडे में, एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, नया टॉपिक मिलेगा मंडे में। और एनालिसिस नॉर्मली ऐसे एनालिसिस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।